हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का बातचीत किया था। वी हैव डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों, और हमने बोला था कि जो है वो लेक्चर वहां पे एंड अप होता है, सम अप होता है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले बच्चा, आज हम लोग आ चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में, और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन को टैकल किया जाए, कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन को टैकल किया जाए। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ सकता है क्वेश्चन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ सकता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा कहानी का बातचीत किया जाएगा बच्चा आज। कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन को टैकल करना है बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बोलूं आपको, जैसे मान लीजिए कहानी, जैसे बच्चा अगर क्वेश्चन दे दिया कि ये है हमारा एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, सपोज करिए दिया हुआ है ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और दिया है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो हो, मींस यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये भी हो सकता है एक्सेलरेशन क्या हो बच्चा, इंक्रीज कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये सब कहानी का बातचीत किया जाएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई अनदर ग्राफ दिया हो, कोई अनदर ग्राफ दिया हो तो उसके बेसिस पे कैसे हम लोग बाकी के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब कहानी का आज बातचीत किया जाएगा बच्चा, इन सब कहानी का बातचीत किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बच्चा, आज के लेक्चर में आपको अगर समझना है तो आपको जो है मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। हमने ऑलरेडी कहीं और नहीं जाना है बच्चा, इसी चैनल पे बच्चा आप अगर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा बच्चा, वहां पे डिफरेंशिएशन का। बच्चा डिफरेंशिएशन जरूर देख के आएंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है ना, डिफरेंशिएशन में, क्योंकि आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान भाषा में। एक बार आप जाइए, आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी बच्चा। आप वो वीडियो देखने के बाद डिफरेंशिएशन से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फिर हमने स्लोप का भी कहानी डिस्कस कर रखा है। डिफरेंशिएशन और स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लेक्चर देख के आइए बच्चा, डिफरेंशिएशन एंड स्लोप, तभी आपको आज का कहानी समझ में आएगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन और स्लोप सिखाने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इसीलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हमने स्लोप और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग सेपरेट वीडियो है बच्चा, दोनों का वीडियो सेपरेट है। तो आप दोनों वीडियो देख के आइए बच्चा, तब आपको कहानी आज समझ में आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए, तो बच्चा कहानी ये है कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारा है। देखिए, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, स्लोली धीरे धीरे से। चलिए, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बच्चा, जैसे मान लीजिए पहला जो है क्वेश्चन क्या दे सकता है ना, पहला क्वेश्चन क्या दे सकता है बच्चा। अच्छा, हम लोग को पता है, देखिए मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा कि वेलोसिटी होता है बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसको हम लोग जो है ds बाई dt भी लिख सकते हैं। ये सब क्यों लिख सकते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन। और बच्चा उसी तरह से ए क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन v इंटू डीवी बाई dx। ये तीन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी, ये तीन हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म हमने ऑलरेडी देख रखा है। तीन डिफरेंशिएशन फॉर्म हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या क्या पॉइंट यहां से नजर आ रहे हैं। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, देखिए इधर, है ना, उसके पहले, है ना, कुछ बातें आप याद कर लीजिए, है ना। देखिए इधर वेलोसिटी क्या है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। अब देखिए y और x के ग्राफ में सपोज करिए ये y है बच्चा और ये x है। तो y और x है बच्चा, ये तो y और x के ग्राफ में जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, dy बाई dx। जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, dy बाई dx बोला जाता है स्लोप को। अगर y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है,
y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या होगा बच्चा, dy बाई dx। बच्चा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे भाषा में समझना है आसान तरह से, तो बच्चा प्लीज आप वो 2 वीडियो जरूर देख के आइए, एटलीस्ट स्लोप तो देख के ही आइए। स्लोप का एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा हमको लगता है, लेकिन आप स्लोप को देख के आइए, है ना। अच्छा होगा कि स्लोप और डिफरेंशिएशन दोनों एक बार देख के आइए, तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। मैं बीच में आपको बोलता रहूंगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारा चीजें जो हमने मैथमेटिक्स में कवर कर रखा है, अभी यहाँ पे कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा बच्चा, dy बाई dx, y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या होता है बच्चा, dy बाई dx। और स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अगर ये कोई कर्व है बच्चा, कोई फंक्शन है y x पे डिपेंड कर रहा है, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अगर ये y x पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। टेंजेंट ये x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, ये एंगल थीटा हो गया, तो स्लोप क्या होता है बच्चा, tan थीटा हो जाता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। इस पॉइंट P पे हमने इस कर्व पे, ये जो कर्व है बच्चा हमारा, ये जो कर्व है, उस कर्व के पॉइंट P पे हमने स्लोप फाइंड किया है। या तो आप क्या करिए, इस टेंजेंट को, ये टेंजेंट है बच्चा, इस टेंजेंट को आपने एक्सटेंड कर लिया, नहीं तो यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, यहां से भी एंगल निकाल सकते हैं, यहां से भी एंगल निकाल सकते हैं, तो यहां से भी एंगल निकाला जा सकता है। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा, कहानी समझे। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी इसका, ये रहा कहानी, है ना। चलिए, है ना, कभी कभी लाइन सीधा नहीं हो पाता है, आई थिंक कैमरा और दोनों, है ना। चलिए, ये रहा बच्चा कहानी। तो ये या तो आप टेंजेंट को एक्सटेंड कर दीजिए अप टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को ये जहां पे कट कर रहा है ना, जहां पे कट कर रहा है, तो ये जो टेंजेंट बना रहा है एंगल विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो एंगल बना रहा है, वो एंगल हम लोग लेते हैं थीटा। यहां भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस है बच्चा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस से जो एंगल बना रहा है टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, वो थीटा होगा, और ये स्लोप हो जाएगा। तो ये सब कहानी का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। प्लीज बच्चा आप जाइए वीडियो देख के आइए, तो आपको कहानी और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। अब उसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या दिया बच्चा, एक्स और टी, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो जब y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या है, dy बाई dx। जब y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या है बच्चा, dy बाई dx। उसी तरह से जब x वर्टिकल है और टाइम हॉरिजॉन्टल है, जो भी y में है, देखिए जो भी y है, देखिए वर्टिकल में जो है, वर्टिकल में क्या है बच्चा, y है, तो उसको न्यूमरेटर में पुट करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में क्या बच्चा, x है, उसको डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो स्लोप हो गया dy बाई dx। उसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल में क्या बच्चा, x है, तो यहाँ पे स्लोप अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे वर्टिकल में x है, तो न्यूमरेटर में dx आएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में टाइम है बच्चा, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में dt आएगा, तो डी स्लोप क्या हो गया बच्चा, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या हो गया बच्चा, dx बाई dt। और खूबसूरती क्या है बच्चा, खूबसूरती ये बात है, जो स्लोप है वही क्या है, वेलोसिटी के इक्वल है। देखिए स्लोप जो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो dx बाई dt हो गया, और dx बाई dt फिजिक्स से क्या बोलता है बच्चा, dx बाई dt कुछ नहीं है, वेलोसिटी होता है। ये हो गया कहानी, बहुत सिंपल। उसी तरह से बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी कहां हो गया बच्चा, अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा क्या बच्चा, वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल है, तो न्यूमरेटर में आएगा, और टाइम हॉरिजॉन्टल है, तो डिनोमिनेटर में आएगा। स्लोप हो गया dv बाई dt, और dv बाई dt क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। कहानी समझ में आया। तो आप जाइए बच्चा, स्लोप जरूर देख के आइए, आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ बच्चा, फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बताना चाहता हूं आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ पोजीशन एक्सटी ग्राफ। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स और यस, है ना, एक्स और एस। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी हो जाएगा।
उसी तरह से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा, इस सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। और हमने, आप जाइए वहां पे, हमने स्लोप टॉक में, प्लीज आप उसको देख के आइए, तभी बच्चा आपको समझ में आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको समझना है ये लेक्चर तो आप स्लोप लेक्चर जरूर देख के आइए, स्लोप और डिफरेंशिएशन, एटलीस्ट स्लोप तो देख के ही आइए 100%, दोनों देखेंगे तो और अच्छा है आपके लिए। तो उसमें हमने कॉन्केव अपवर्ड, उस टाइम पे मैंने बोला था हम लोग यूज करेंगे। मैंने कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड दोनों का बातचीत कर रखा है, सेपरेटली हमने दोनों का बातचीत कर रखा है बच्चा, कॉन्केव अपवर्ड का भी और कॉन्केव डाउनवर्ड का भी, दोनों का सेपरेटली हमने बातचीत कर रखा है, दोनों हमने सेपरेटली बातचीत कर रखा है, दोनों हमने सेपरेटली बातचीत कर रखा है बच्चा, चाहे कॉन्केव अपवर्ड हो चाहे कॉन्केव डाउनवर्ड हो, दोनों हमने सेपरेटली बातचीत कर रखा है, दोनों हमने सेपरेटली बातचीत कर रखा है बच्चा, बातचीत कर रखा है। कहानी समझ में आया, दोनों हमने बातचीत कर रखा है बच्चा। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चा, प्लीज लेक्चर देख के आइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आने वाली है, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। हाँ, आपको कहीं से पहले से आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको उस तरह से नहीं आता होगा जिस तरह से मैंने समझा रखा है। प्लीज आइए, स्लोप देखिए, स्लोप वीडियो देख के ही आइए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी बच्चा। ये सब पॉइंट नोट करेंगे। क्या बच्चा, कंक्लूजन क्या आया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है बच्चा, वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बच्चा, एक्सेलरेशन। उस वीडियो में, स्लोप के वीडियो में हमने कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, रियल मीनिंग क्या है, क्या दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उस सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। उस लेक्चर को देख के आइए, उस लेक्चर को देख के आइए, तब इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए बच्चा, मैं रब कर दूं, रब कर दूं बच्चा यहां से, है ना। चलिए बच्चा, स्टार्ट किया जाए कहानी स्टार्ट की जाए। तो अब क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लेक्चर देख के आ रहे होंगे, स्लोप का जो लेक्चर है बच्चा आप देख के आ रहे होंगे, स्लोप और डिफरेंशिएशन दोनों लेक्चर, मैं आशा करता हूं आप स्लोप और डिफरेंशिएशन दोनों वीडियोस आप देख के आ रहे हैं, अब देख के आ रहे हैं, है ना। देख के आएंगे तभी कहानी समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चा, या ऐसे ही, है ना। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, पहले तो आसान सा लेते हैं, एक्सेलरेशन। हम लोग डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ बच्चा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हो, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इस सब कहानी का बातचीत किया जाएगा, सब कहानी का बातचीत किया जाएगा। चलिए बच्चा, अगर मान लीजिए क्या दिया वहां पे, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन जो है क्या है, एक्सेलरेशन जो है क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, ये रहा एक्सेलरेशन, है ना। मतलब टाइम के साथ साथ क्या बच्चा, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, जीरो है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड जीरो, जीरो भी एक तरह से कांस्टेंट है, क्लियर, लेकिन दोनों केस अलग है, जीरो अलग, जीरो होना अलग है और कांस्टेंट होना, नॉन जीरो होना अलग है। कहानी समझ में आया। चलिए, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, हमने लिया एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, जीरो मतलब ये क्या है बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म मोशन। अब हमको क्या करना बच्चा, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या बच्चा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। अब हमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चा, क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना बच्चा, हाँ। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए इधर बच्चा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ऐसे भी कर सकते हैं, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ए जीरो है बच्चा, ये जीरो हो गया, ये डीवी बाई डी टी जीरो हो गया, किसी किसी यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया बच्चा, और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हो, इसका मतलब वो चीज क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी क्या है बच्चा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यही तो यूनिफॉर्म मोशन है, यही तो यूनिफॉर्म मोशन है।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। और पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चा, पोजीशन है ना, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यक्स, यहाँ पे हम लोग और यस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बच्चा क्या करेंगे, सिंपल पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है। तो बच्चा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपल सिंपल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड है तो क्या होगा बच्चा, हमेशा पोजीशन जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज होगा। कैसे कैसे बच्चा, आपको अगर इक्वेशन पता हो, यस यहाँ पे वेरी सिंपल, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में हमने देख रखा है ऑलरेडी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस इक्वल टू यूटी और एक्स इक्वल टू यूटी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चा, ए जीरो हो गया तो यस इक्वल टू यूटी हो गया। देखिए वही कहानी आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन, बात वही है। तो एक्स इक्वल टू यूटी बच्चा, एक्स इक्वल टू यूटी है तो हमें पता है x इक्वल टू यूटी अगर ड्रॉ करना है बच्चा, x इक्वल टू यूटी तो क्या हो गया बच्चा, ये y इक्वल टू क्या हो गया, mx टाइप का हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया बच्चा, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx हो गया, y इक्वल टू mx हो गया। और y इक्वल टू mx कहां से पास करता है बेटा, ओ लल्ला कहां से पास करता है, कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से, है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे x इक्वल टू u2 ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, और ये स्लोप हो जाएगा, जो स्लोप होगा बच्चा, यहाँ स्लोप क्या आ रहा है, u आ रहा है ना, u आ रहा है। और हमने ऑलरेडी देख रखा है स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है बच्चा, और ये एंगल थीटा है बच्चा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा, और dx बाई dt क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है u। u क्या है बच्चा, स्लोप है, यही तो है स्लोप, अरे यही तो स्लोप है बच्चा u। कहानी समझ में आया, आई थिंक मैं आशा कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो देख के आ रहे होंगे स्लोप का और डिफरेंशिएशन का, फिर जो है आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कब स्लोप पॉजिटिव होता है, कब स्लोप निगेटिव होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। आप वो वीडियो देख के आ रहे होंगे, मैं ये आशा कर रहा हूं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर से अगर स्लोप पढ़ाने के लिए जो है स्टार्ट हो जाऊंगा। जो कहानी समझ में बच्चा, चलिए तो ये रहा बच्चा एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए एक्सेलरेशन ये रहा, एनी टाइम टी पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, जीरो है। अरे भाई इस टाइम पे भी एक्सेलरेशन जीरो है, इस टाइम पे भी एक्सेलरेशन जीरो है, इस टाइम पे भी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है ना, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स पे एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो रह गया। तो ये रहा पहला केस। अब पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, जीरो है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा। ड्रॉ कर लिया जाए बच्चा, ड्रॉ कर लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, है ना, सेकंड केस, और ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चा। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब, ये दिया हुआ स्टोरी क्या बच्चा, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, ये रहा एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। अब क्या बच्चा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं ड्रॉ होता है भाई। चलिए ये रहा बच्चा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म क्या हो गया बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। मस्त हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चा, मस्त यूज कर सकते हैं। अगर मुझे अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिए बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना है मुझे तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी का रेट कांस्टेंट है, मतलब डीवी बाई dt कांस्टेंट है, मतलब डीवी, अरे ए क्या होता है बच्चा, डीवी बाई dt ना, अरे ए क्या है बच्चा, डीवी बाई dt ना, तो ए कांस्टेंट है तो डीवी बाई dt कांस्टेंट है, डीवी बाई dt कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है बच्चा, स्लोप हो गया ये, और ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट हो गया। देखे वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी v वर्टिकल
v वर्टिकल टाइम हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या हो गया dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यही तो, और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन dv बाई dt, और dv बाई dt वेलोसिटी वर्टिकल टाइम हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या हो गया dv बाई dt, और ये क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होता है कब बच्चा, जब ग्राफ क्या हो, क्या बच्चा, स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो, स्ट्रेट लाइन 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 हो, तभी जो है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तभी जो है स्लोप कांस्टेंट होगा, तभी जो है स्लोप कांस्टेंट होगा। और अगर हमने मान लिया, और मान लीजिए है ना, t इक्वल 0 पे कुछ वेलोसिटी है इसके पास, है ना, सपोज t इक्वल 0 पे, सपोज है ना, एट t इक्वल 0 स्पीड क्या है बच्चा, u है, मान लीजिए t इक्वल 0 पे कुछ स्पीड है इसके पास, मान लीजिए क्या है, कुछ स्पीड है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस at, इस तरह से। ये देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू at प्लस u, और लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। ये रहा बच्चा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ से स्ट्रेट y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ कैसे होता है बच्चा, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, कुछ बच्चा जो है, कुछ बच्चा जो है ना, कॉन्सेप्ट वीक होगा, देखिए इधर कैसे बताते, कैसे बताते हैं, y इक्वल टू mx कहाँ जाता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन यहाँ से होता है, ये हो गया बच्चा y इक्वल टू mx। अब y इक्वल टू mx प्लस c करना है, तो mx प्लस c क्या होगा बच्चा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसी को ऊपर शिफ्ट कर दो, इसी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये जो है y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, दोनों लाइन पैरेलल है बच्चा, पैरेलल है। अब सपोज y इक्वल टू mx माइनस c करना है, माइनस c, तो अब नीचे शिफ्ट कर दो बच्चा, नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये लाइन क्या हो गया बच्चा, ये लाइन y इक्वल टू mx माइनस c, इस तरह से कहानी चलता है, इस तरह से कहानी चलता है। तो हमारा कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c है बच्चा, तो ग्राफ ये हो जाएगा। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा सर लेफ्ट में ग्राफ क्यों नहीं है, इसलिए बच्चा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो u है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है ना, y एक्सिस पे x क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बच्चा वो u है, यहाँ पे वेलोसिटी बोल देंगे क्या है बच्चा, u है, यहाँ पे u, क्योंकि t इक्वल टू 0 है ना, ये पॉइंट है, अरे लल्ला क्या है ये, t इक्वल टू 0 है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर 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 पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा बच्चा, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, कहानी समझे, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वीटी ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, v इक्वल टू 80, बहुत आसान है, तो ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा बच्चा क्या m, और ये क्या हो जाएगा x, y इक्वल टू mx। फिर ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, देखिए t इक्वल टू 0 0,0 पास कर रहा है ना, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, t इक्वल टू 0 पे क्या बच्चा, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो दैट्स व्हाई ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं किया है, थोड़ा ऊपर से पास होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चा पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए यही तो इसी में पूरा कहानी छपा हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने में, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने में बच्चा देखिए इधर, अब मैं इक्वेशन, देखिए बार बार इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब मैंने बच्चा दो केस सिखा रखा है, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे स्लोप, मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो देख के आएंगे, y और x, मैंने दो कर्व आपको सिखा रखे हैं y और x में, है ना, दो कर्व सिखा रखे हैं, एक सिखा रखा है बच्चा कॉन्केव अपवर्ड, एक सिखा रखा है कॉन्केव डाउनवर्ड, है ना, एक सिखा रखा है कॉन्केव अपवर्ड, एक सिखा रखा है बच्चा क्या कॉन्केव डाउनवर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चा, देखिए यहाँ पे x इंक्रीज होने पे y इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी x इंक्रीज होने पे y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है बच्चा, इसमें क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही, ये सब हमने बता रखा है बच्चा, स्लोप में आप जाइए देखिए ना, आपको सब कहानी समझ में आएगा वहां पे। फिर भी बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये लेक्चर, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप स्लोप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बस यही इतना ही रीजन हो सकता है, नहीं तो और कोई रीजन नहीं हो सकता है, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता है कि आपको चीजें ना समझ में आए, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, दोनों में, अच्छा पहले दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस ये है बच्चा, डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, इसमें पहले जो है y, दोनों में x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है,
इसमें y पहले पहले क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में y बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है x के इंक्रीज करने के साथ। इसमें इसमें पहले y तेजी से इंक्रीज कर रहा था, बाद में y धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। ये डिफरेंस है। स्लोप की वीडियो देख के आइए बच्चा, स्लोप का वीडियो देख के आइए, आपको कहानी समझ में आएगा। अब देखिए बच्चा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर क्वेश्चन पे आते हैं। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब सपोज करिए वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड था, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे नंबर एग्जांपल से समझा रहे हैं। फिर बाद में बच्चा वेलोसिटी सपोज क्या हुआ बच्चा, 11 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्टोरी क्या है, अब देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये मीटर देखिए बच्चा 5 मीटर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड ऐसे लिखेंगे। 7 मीटर पर सेकंड, ये क्या बच्चा 11 मीटर पर सेकंड। मतलब कहानी हो गया, इसमें कहानी ये हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा अब देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे मैंने नंबर एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, समझाने के लिए। तो पहले वेलोसिटी मान लीजिए 5 था, 5 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे ही मैंने ले लिया समझाने के लिए। तो इस 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकंड मींस 1 सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड मींस 7 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड मींस 11 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड। मतलब पहले स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था तो पार्टिकल 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। फिर बाद में जब वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हुआ तो पार्टिकल उसी टाइम में 1 सेकंड में नाउ पार्टिकल कवरिंग 7 मीटर उसी 1 सेकंड में। और जब फिर से पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो गया बच्चा, तो अब 1 सेकंड में वो 11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब पार्टिकल पहले पहले कम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 1 सेकंड में, बाद में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी समय में, उसी टाइम में। तो बच्चा अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या है, y और x में क्या है बच्चा, फिर से ये मैंने बताया था यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। पहले दोनों में x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस केस में बच्चा y पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में y भयंकर तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें y पहले तेजी से इंक्रीज कर रहा था, बाद में y धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना बच्चा, तो देखिए बच्चा यहाँ पे पहले तो पार्टिकल यहाँ पे हम लोग और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कौन सा ग्राफ होगा, ये होगा या ये होगा बच्चा, ये वाला ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पहले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बाद में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, भयंकर। तो बच्चा ये वाला ग्राफ होगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, सब हमने सिखा रखा है बच्चा। आप एक बार जाइए देखिए, आपको कहानी समझ में आएगी स्लोप के वीडियोस में। ये दोनों डिफरेंस अब फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा बच्चा, पहले ही मैंने ऑलरेडी स्लोप में ये सब दोनों में डिफरेंस डिस्कस कर रखा है। हमने वहां पे बोला था कि इसका यूज आएगा, हमने उसमें बोला था उस लेक्चर में। वो तो अभी टीजर चल रहा था, टीजर, पिक्चर अभी बाकी था बच्चा। तो पिक्चर शुरू हो गया है, पिक्चर मूवी जो है स्टार्ट हो गया है। अब मूवी कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो अपने हिसाब से देखिए, है ना। पुष्पा 2 अच्छा लग रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है, वो आपकी जो है आपके इंटरेस्ट पे है। तो ये रहा बच्चा कहानी, तो ये रहा। अब ये दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, बच्चा। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें y पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में y भयंकर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें y पहले तेजी से इंक्रीज कर रहा था, बाद में y धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, बाद में भयंकर तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ आएगा, कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ आएगा बच्चा। आपको कहानी समझ में आ गया होगा, लल्ला, आपको आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए जो है केस 3 और क्वेश्चन नंबर 3, आप कुछ भी बोल सकते हैं, केस 3 बोल दीजिए या क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म की बात किया, पहला हमने बात किया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्वेश्चन का बातचीत हमने किया बच्चा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब तीसरा बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन क्या बच्चा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो दो केस हो सकता है, एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दो केस हो सकता है बच्चा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों को डिस्कस करेंगे, है ना, इंक्रीजिंग, है ना। एक्सेलरेशन कैसा, एक्सेलरेशन का नेचर कैसा बच्चा, इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीजिंग। अब देखिए बच्चा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देखिए बच्चा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा।
एक्सेलरेशन टाइम, ये रहा बच्चा ग्राफ, है ना। एक्सेलरेशन क्या बच्चा, एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है लल्ला, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। कॉनक्यू अपवर्ड, कॉनक्यू डाउनवर्ड दिमाग में रखेंगे, अभी मैंने बताया बच्चा, अभी मैंने बताया, प्लीज उसको नहीं भूलेंगे, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी, कहानी समझ में नहीं आएगी बच्चा, कहानी समझ में नहीं आएगी। दोनों केस अभी हमने बताया बच्चा आपको, दोनों केस क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस, कॉनक्यू अपवर्ड और कॉनक्यू डाउनवर्ड में क्या डिफरेंस है, अभी हमने आपको सिखा रखा है, अभी हमने आपको बताया, और हमने स्लोप में भी कवर कर रखा है ना, स्लोप में भी कवर कर रखा है। दोनों में एक्स के इंक्रीज होने पे वाई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें वाई पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बाद में तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसमें वाई पहले धीरे धीरे इसमें वाई पहले तेजी से इंक्रीज कर रहा था, बाद में वाई धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बच्चा, इसमें वाई जो है ना, वाई क्या बच्चा, पहले धीरे धीरे, पहले वाई धीरे धीरे स्लो देन फास्ट, है ना, इंक्रीज कर रहा है। इसमें वाई पहले तेजी से इंक्रीज कर रहा है, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये स्टोरी क्या है, ये बच्चा स्टोरी, है ना। कहानी समझ में आया, ये सब बता रखे बच्चा, कितनी बार हमने बता रखा है, फिर बताया, स्लोप में बताया, स्लोप के लेक्चर में बताया, अभी फिर बता दिया, फिर से बता रहा हूं, कितनी बार बता रहा हूं, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए पूरे अच्छे से। तो अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ बच्चा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है लल्ला। अब देखिए, सारा लेक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहानी क्रिस्टल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चा। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए पहले एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड। अच्छा, बाद में मान लीजिए एक्सेलरेशन हो गया बच्चा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, बाद में एक्सेलरेशन सपोज क्या बच्चा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मैंने नंबर ऐसे ही ले लिया, नंबर एग्जांपल से, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे 1 सेकंड हो गया। तो कहानी है बच्चा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। हमको ड्रॉ करना है क्या बच्चा, हमको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्लियर। ये हमें ड्रॉ करना है यहां से, है ना, ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। बच्चा कैसे पता करेंगे, देखिए इधर, देखिए इधर, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में देखिए वेलोसिटी 5 से इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में वेलोसिटी 7 से इंक्रीज कर रहा है 1 सेकंड में ही, फिर बाद में वेलोसिटी जो है 9 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा हर 1 सेकंड में। मतलब क्या है बच्चा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन पहले धीरे धीरे, मतलब पहले 5 से इंक्रीज कर रही है, फिर 7 से इंक्रीज कर रही है, फिर 9 से इंक्रीज कर रही है। मतलब पहले वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, अब वेलोसिटी तेजी से इंक्रीज कर रही है। पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, बाद में तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो बच्चा कॉनकेव अपवर्ड, कुछ कहना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, आंख बंद करना है और आंसर पुट कर देना है। ऐसी ही जिंदगी है, समझ में आया कहानी। अब बच्चे देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचा है, क्यों। अब देखिए इधर, जब वेलोसिटी पहले कम थी, देखिए इधर सब कहानी है, ज्यादा गणित नहीं लगाना है, ज्यादा गणित के चक्कर में नहीं पड़ना है, फील करना है। फील से करेंगे तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। देखिए इधर, पहले वेलोसिटी जब पहले वेलोसिटी थी बच्चा, पहले वेलोसिटी 5 से इंक्रीज कर रही थी, फिर 7 से, फिर 9 से। तो पहले वेलोसिटी 5 से इंक्रीज कर रही थी, तो बच्चा पहले वेलोसिटी कम रेट से इंक्रीज कर रही है, बाद में ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रही है। तो पहले वेलोसिटी कम बढ़ेगी, तो पार्टिकल कम फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो पहले वेलोसिटी कम थी तो पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो पार्टिकल उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नहीं समझे, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं। पहले यहां पे क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन पहले वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो इंक्रीज कर रही है। अभी 9 हुआ, बाद में हो सकता है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए एक्सेलरेशन, बाद में 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके बहुत सारा डेटा है, मैंने 2 ही 3 लिखा हुआ है ना, ऐसे बस हिंट की वजह से, हिंट के तौर पे। तो अब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बच्चा, तो पहले वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बाद में वेलोसिटी
बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। मतलब पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो पहले जब वेलोसिटी कम थी तो पार्टिकल सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो पार्टिकल उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब पहले 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 डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, पहले पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो इंक्रीज कर रहा हो, जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था वो कम रेट से इंक्रीज कर रहा था, बाद में जो है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो कहानी क्या होगी बच्चा, अगेन ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा। कहानी समझे कि नहीं समझे बोल दो, कमेंट करो बच्चा, कहानी समझे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो पहले पहले किसी गिवन टाइम में पार्टिकल जो है, गिवन टाइम मतलब 1 सेकंड ही मान लीजिए, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले में सिखाया आपको, पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो जब पहले वेलोसिटी कम थी तो पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी गिवन टाइम में, और जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मान लीजिए पहले वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई, 50, तो पार्टिकल जो है 1 सेकंड में पहले 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और बाद में जब वेलोसिटी 50 हो गई तो पार्टिकल 1 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मतलब क्या है बच्चा, जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है उसका रेट जो है क्या बच्चा बढ़ रहा है पहले कंपेयर में। तो इस तरह से जो है बच्चा कहानी हो गया कॉनकेव अपवर्ड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा लल्ला। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। हाँ, अब देखिए क्या है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना। ज्यादा कुछ हमने रब किया नहीं है, क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा जो है डिलीट नहीं किया है, कुछ ज्यादा इरेज नहीं किया है, है ना, है कि नहीं। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, या केस 4 आप बोल सकते हो, आपको जो बोलना है, जो इच्छा है। अब एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, अब क्या बच्चा, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन का नेचर कैसा है बच्चा, डिक्रीजिंग नेचर है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर रहा है, तो ये रहा कहानी, डिक्रीज कर रहा है एक्सेलेरेशन। अब हमको जो है फिर से वही स्टोरी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और क्या बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कहानी, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ हमें फिर से वही कहानी बताना है। बहुत आसान है, फील करके अगर आप फील करेंगे, चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं तो मैथमेटिकली जाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें हम इंटरेस्टेड है नहीं। अब देखिए बच्चा कहानी, अब एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है बच्चा, क्या है एक्सेलेरेशन, क्या बच्चा, अब एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, डिक्रीज कर रहा है। कहानी समझ में गया, कहानी देखिएगा बच्चा, एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए मतलब क्या होगा, कहानी देखिए, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए पहले एक्सेलेरेशन था आपका 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम उसको लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड, लिख दिया ऐसे। फिर मान लीजिए एक्सेलेरेशन हो गया बच्चा आपका 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 13 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड। फिर मान लीजिए एक्सेलेरेशन आ गया बच्चा आपका 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, बस समझाने के लिए ऐसे नंबर ले रहा हूँ, रैंडम नंबर। एक बार मैं इंक फिलअप कर लूँ, आई थिंक इंक जो है समअप हो गया है, रुक जाइए थोड़ा सा, इंक को फिल कर लिया जाए, है ना। तो अब आप थोड़ा सोचिए क्या कहानी होगा, क्या कहानी होगा बच्चा, इंक फिल कर लूं मैं, बोले बच्चा क्या कहानी होगा, ओ लल्ला क्या कहानी होगा। सुनिए, कहानी देखा जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वही कहानी है जो कहानी मैंने सिखा रखा है, उसी तरह से सीखेंगे तो कहानी आसान है। देखिए इधर, अब बच्चा क्या कहानी है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन क्या है बच्चा, डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहले वेलोसिटी यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में, टाइम फिक्स है, टाइम मैंने 1 सेकंड कर दिया है, ठीक है, टाइम 1 सेकंड है, हमेशा टाइम 1 सेकंड है। देखिए इधर कंपेयर करने के लिए, तो पहले जो है एक्सेलेरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मतलब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही थी। अब बाद में वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, बाद में फिर क्या बच्चा, वेलोसिटी 11 मीटर से पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, फिर पे क्या बच्चा, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी, अच्छा इसका हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती है, इसका हमने ऑलरेडी देखिए बातचीत कर रखा है। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को, तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, हमने डिस्कस कर रखा है बच्चा, है ना, डिस्कस कर रखा है।
है ना, आप जाइए देखिए वहां पे हमने नॉन यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमने कहानी डिस्कस कर रखा है कि एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ थंबनेल में, ऐसे कुछ v इक्वल टू के रूट एक्स टाइप का थंबनेल होगा, उसमें कुछ मैंने जो है थंबनेल बनाया हुआ है, अब जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, हाँ वन डायमेंशनल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरह से कोई लेक्चर है ना, हाँ ऐसे कोई लेक्चर है, अब जाइए उसको देखेंगे, आपको कहानी पता चलेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पहले वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही थी, फिर नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, फिर वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, फिर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। मतलब वेलोसिटी क्या बच्चा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके इंक्रीज होने का रेट कम हो रहा है। पहले वेलोसिटी ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रही थी, 15 से 13 से 11 से, बाद में 9 से 7 से 5 से, ऐसे तो वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन पहले बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी 15 से 13 से, बाद में वेलोसिटी 9 से 7 से 5 से 4 से, इस तरह से। तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन पहले तेजी से इंक्रीज कर रही थी, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, पहले तेजी से इंक्रीज कर रही थी फास्ट, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है बच्चा, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा लल्ला, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब पोजीशन टाइम ग्राफ का देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा फिर से विजुअलाइज करेंगे चीजों को, कॉन्सेप्चुअली चलेंगे ना अगर फंडामेंटली तो बहुत आसान है ना, ग्राफ वगैरह को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, अब ग्राफ को देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। अब कुछ बच्चा लोग क्या बोलेगा, कुछ बच्चा जो है अब चलिए अच्छा देखिए, अब यहाँ से कुछ बच्चा सोच रहा होगा अब ग्राफ क्या होगा इसका, कुछ बच्चा गेस कर रहा होगा कि ग्राफ ये होगा, ग्राफ ये नहीं होगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अगर कैसे आपको समझाएं, देखिए अल्टीमेटली पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को मतलब है सिंपल वेलोसिटी से, पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को सिंपल वेलोसिटी से मतलब है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ वो बात अलग है कि पहले तेजी से इंक्रीज कर रही थी, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रही, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, बहुत आसान सा बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं लल्ला, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पहले तेजी से इंक्रीज कर रही थी, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना। हमेशा यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, अभी देखिए हमने, अगर मैं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 हो, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, जस्ट मैं आपको हिंट दूं। फिर 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी बच्चा अब 13 से इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा, 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर 1 सेकंड में अब वेलोसिटी 11 से इंक्रीज होनी है, तो 11 1 सेकंड में बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी। फिर अब 1 सेकंड वेलोसिटी 9 से इंक्रीज होनी है, तो पहले कितनी थी 39, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से देखिए, पहले मान लीजिए वेलोसिटी 0 थी, तो अब 1 सेकंड में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। इस तरह का जो है एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने कई बार वीडियो में सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो में, अगर आप वीडियो देख के आ रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। तो क्या, सपोज करिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, अब मान लीजिए 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी 15 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 15 से इंक्रीज करने वाली है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी अब 13 से इंक्रीज करेगी, तो पहले कितनी थी 15, अब 13 से इंक्रीज होना है, 13 से, तो पहले 15 था, अब 13 से इंक्रीज होना है, तो कितना हो जाएगा 15 + 13 28। अब नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 11 से इंक्रीज होने वाली है, पहले कितनी थी 28, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। अब फिर क्या हो जाएगा बच्चा, अब वेलोसिटी 1 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होने वाली है, पहले कितनी थी बच्चा 39, अब कितना हो जाएगा बच्चा 9 9 18, कितना होगा बच्चा 48 मीटर पर सेकंड। कहानी समझे, तो स्टोरी क्या हो रहा है बच्चा, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को मतलब है वेलोसिटी से, और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो बच्चा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब पहले वेलोसिटी कम थी, तो पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी गिवन टाइम में। अब वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फॉर ए गिवन टाइम में। इसका मतलब हो गया है, देखिए 15 मीटर पर सेकंड मींस 15 मीटर 1 सेकेंड, मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड में पहले 15 मीटर 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बाद में जब वेलोसिटी 48 हो गई, तो पार्टिकल क्या करेगा बच्चा, 48 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकेंड, पार्टिकल अब उसी टाइम में, उसी 1 सेकंड में पार्टिकल 48 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब पहले पार्टिकल 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बाद में पार्टिकल 1 सेकंड में 48 मीटर
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब पहले पहले भी इंक्रीज कर रहा था, बाद में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बाद में बहुत तेजी से जो है, बाद में बहुत तेजी से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, पहले 15 से इंक्रीज कर रहा है, बाद में तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में तेजी से इंक्रीज कर रहा है, पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में तेजी से इंक्रीज कर रहा है। बच्चा कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई हो गई लल्ला। हमको पूरा भरोसा है अपने ऊपर, और आपके ऊपर भी मुझे भरोसा है कि आपको कहानी, कि अपने ऊपर भरोसा होने से कुछ नहीं होता ना, आपका भरोसा भी मेरे ऊपर टिका हुआ है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी मेरे ऊपर डिपेंड है कि नहीं? हाँ, ये भी मेरे ऊपर, हाँ मेरे ऊपर, हाँ 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 मेरे ऊपर होगा, हाँ मेरे ऊपर है, ठीक है मेरे ऊपर है बच्चा, ठीक है। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया बच्चा? देखिए, कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी कुछ भी लेवल हो, क्या है कुछ नहीं है, कैसा आईक्यू लेवल है, पहले से क्या किया है क्या नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये एम होता है कि बच्चे को कैसे आसान भाषा में समझा दिया जाए। बच्चा समझ गया होगा, जो वीडियो फॉलो कर रहा होगा उसको कहानी बहुत आसान लग रही होगी। बहुत आसान है, फिजिक्स इतना ही आसान है। बस डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूटी। बच्चा कंटिन्यूटी नहीं बना पाता है, बच्चा कंटिन्यूटी नहीं बना पाता है। अब मान लीजिए, मैं तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैं चीजें कुछ बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं उसको मैं डिस्कस ना करूं, और कोई बच्चा मान लीजिए यही वीडियो देखने आया है, उसको पहले से कुछ आता है तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाइए और जो है पिछला वीडियो देख के ही आइए। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं नहीं देखने के लिए बोल रहे हैं। अरे आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, तब तो ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको वीडियो देख के आना पड़ेगा। अगर आप कहीं से कुछ सीख के आए हैं, कहीं से आपको कुछ पता है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हर एक चीज 100% यहाँ पे समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगर 1% भी समझ में नहीं आ रही है बच्चा, तो पीछे का लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको कहानी क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर दिक्कत होगा। यही दिक्कत है फिजिक्स के साथ, यही खूबसूरती है। अगर अभी का कुछ क्लियर नहीं है तो आगे दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जो चल रहा है उसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। कहानी समझ में आया बच्चा? कहानी क्लियर हो जाए, कहानी क्लियर हो गया बच्चा, कहानी क्लियर होगा। चलिए छाप ले जाए, छाप ले जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, एक लास्ट केस का बातचीत कर लिया जाए, है ना? लास्ट केस, तो लास्ट केस और लास्ट क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन देखे या 4 केसेस को कवर कर लिया। आप केस बोल दीजिए, केस नंबर 1 2 3 4, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपकी इच्छा है। चलिए एक लास्ट केस का बात कर ली जाए, या लास्ट क्वेश्चन का बात कर लिया जाए बच्चा, है ना? हम क्या कर रहे हैं इन सब क्वेश्चन में, हम लोग को एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए, आप रिवर्स भी आपसे पूछ सकता है। अभी तो हमने वेलोसिटी, देखिए हमने सारा कुछ कवर कर लिया। अब इसमें आप जो है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दे सकता है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख सकता है, तो वो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पूछ सकता है। अभी हमने जो है सारा केस मैंने कवर कर लिया इसमें। अगर आप थोड़ा सा नोट्स बना रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कहानी। अब कुछ भी दे दे आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी दे दे, अभी उस पर बातचीत करेंगे, अभी उस पर बातचीत आते हैं। पहले इसको कवर कर लेते हैं, लास्ट केस है बच्चा, इसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और केस नंबर 5, आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए। केस नंबर 5 है ना, जो बोलना है वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चा यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, वो क्या है यहाँ पे जो निगेटिव है, मतलब निगेटिव मतलब क्या बच्चा, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है ना? और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हम लोग कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं। मतलब क्या बच्चा, हम लोग कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, कांस्टेंट है। अब देखिए बच्चा, अब देखिए ये रहा बच्चा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, है ना? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। निगेटिव है ना, तो ग्राफ नीचे रहेगा, तो मैं थोड़ा ऊपर स्पेस को यूज कर लूंगा, है कि नहीं? देखिए देखिए, एक मिनट, ओ देखिए। अब बच्चा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ये रहा एक्सेलेरेशन, ये रहा टाइम। बच्चा एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, निगेटिव है। निगेटिव है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, निगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करना है। क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करना है ना? और पोजीशन टाइम ग्राफ पता करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना? में भी लाइन थोड़ा सा, हाँ कैमरे की वजह से में भी लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है क्या नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए बच्चा, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और एक्सेलेरेशन क्या बच्चा, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब
कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। तो अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बट ए क्या है बच्चा यहाँ पे निगेटिव है, ए क्या है बच्चा निगेटिव है। ऐसे मान लीजिए सपोज एक्सेलरेशन क्या है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मान लिया मैंने, नंबर एग्जांपल ले लिया, तो v क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ से u इक्वल टू -5t हो जाएगा, है ना। और v इक्वल टू -5t प्लस u कर सकते हैं इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -mx प्लस c हो जाएगा, है ना बच्चा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी है, मतलब y में क्या है बच्चा वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में टाइम है, x के जगह पे t है, तो इस तरह से स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया -5 आ गया, और ये जो c का वैल्यू है वो u हो गया। कहानी समझ में आया, y इक्वल टू -mx प्लस c आ रहा है, और आपको पता होगा y इक्वल टू -mx c ग्राफ कैसे होगा, ऑलरेडी हमने स्लोप में बातचीत कर रखा है। y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ अभी हमने आज ड्रॉ किया था, मैंने वहां पे भी बता रखा है आपको, स्लोप में या डिफरेंशिएशन में बता रखा है। अब y इक्वल टू -mx प्लस c है बच्चा, y इक्वल टू -mx प्लस c है, मतलब ये ग्राफ होने वाला है, ये वाला, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मतलब पॉजिटिव केवल क्या होगा बच्चा, केवल राइट साइड में ग्राफ होगा। तो इस तरह से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चा, ये u है, u क्यों है बच्चा, अरे t इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे, अरे लल्ला ये t इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी t इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, u, इनसे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये रहा कहानी ग्राफ का, कहानी समझ में आया बच्चा। अच्छा, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ का, हमें क्या करना है बच्चा, पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बहुत आसान है, उसी तरह से कहानी फॉलो करेंगे बच्चा। देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्या बच्चा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब देखिए, अब तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पहले वेलोसिटी मान लीजिए 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वेलोसिटी, ऐसे जस्ट नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, यहाँ पे बस नंबर एग्जांपल लिया मैंने कि आपको समझ में आ जाए। एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है -5 है, -6 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मैंने समझाने के लिए ऐसे वैल्यू ले लिया, तो आपको, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए, कहानी अच्छे से समझ में आए, कहानी समझ में आया। चलिए अब देखिए, इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर 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 मान लीजिए वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, वेलोसिटी पहले क्या थी बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लेंगे, फिर बाद में वेलोसिटी फिर कम हो गई, क्या हो गया बच्चा, 9 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर बाद में वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, 8 मीटर पर सेकंड हो गई, ऐसे लिख लिया मैंने, है ना, ऐसे करके। तो अब देखिए वेलोसिटी पहले पार्टिकल 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा था, फिर पार्टिकल नेक्स्ट 1 सेकंड में 9 मीटर जा रहा है, फिर पार्टिकल नेक्स्ट 1 सेकंड में 8 मीटर जा रहा है। तो पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बाद में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, लगातार पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज होना है, लेकिन पार्टिकल पहले सेकंड में 10 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 9 मीटर गया, तो इस तरह से डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, अरे t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 1 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, फिर अब यहां पे आया तो 2 सेकंड हो गया ना, अरे नहीं समझे, ओ लल्ला। अब देखिए, अब कुछ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बोल रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये t इक्वल टू 0 पे है मान लीजिए, अब t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, 10 मीटर हो गया जो है डिस्टेंस। अब t इक्वल टू 2 पे, अब नेक्स्ट सेकंड में पार्टिकल 9 मीटर चला, तो पहले तो 10 चला था, तो टोटल t इक्वल टू 2 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 प्लस 9 19 मीटर। कहानी समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अब पार्टिकल यहाँ पे, अब t इक्वल टू 3 सेकंड पे, 3 सेकंड में अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 9, तीसरे सेकंड में 8, तो 10 9 19 प्लस 8 कितना बचा, 27 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस है, पहले पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बाद में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में या सेम टाइम में। पहले देखिए, पहले वो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा था, बाद में वो 1 सेकंड में 9 मीटर गया, बाद में वो 1 सेकंड में 8 मीटर गया, फिर बाद में वो 1 सेकंड में 7 मीटर जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है। पहले तेजी से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, पहले तेजी से पोजीशन कवर कर रहा था, पहले तेजी से कवर कर रहा था डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस, बाद में धीरे धीरे कवर कर रहा है। तो पहले तेजी से कर रहा था बच्चा, बाद में धीरे धीरे कर रहा है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, पहले तेजी से बढ़ रहा था, बाद में कम रेट से बढ़ रहा है, तो हमारा जो है कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ हो गया। ये रहा बच्चा स्टोरी, ये रहा बच्चा स्टोरी। अब देखिए, अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जितना भी मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया या 5 क्वेश्चन या 5 केसेस जो मैंने डिस्कस किए, अब उसमें मैंने सब में एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे बोला कि ड्रॉ करने के लिए, और पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए अब उसी 5 केसेस में से कोई वेलोसिटी डायग्राम पिक कर लेगा। सपोज के लिए ये नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दिया हुआ है फाइंड पोजीशन टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो कुछ भी दे सकता है इस तरह से बच्चा। तो अब मैंने अभी बोला कि ना, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो मतलब वही कहानी है, कुछ भी दे सकता है देने को क्या बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ लेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ लेगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहानी आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यस और नो? आई थिंक आपको बच्चा कहानी समझ में आ गई होगी कि कोई भी ग्राफ देख सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही देना है और फिर बाकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ पूछना है, कुछ भी दे सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे सकता है, पूछ लेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ दे देगा, पूछ लेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी बच्चा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, और नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम लोग जो है फिर से जो है ग्राफ का डिफरेंट ग्राफ का बातचीत किया जाएगा, एरिया अंडर कर्व का बातचीत किया जाएगा, कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो क्या क्या चीजें पूछ सकती हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ सकता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो क्या बच्चा, तो क्या है, तो हमसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकती हैं। तो एक एक ग्राफ को हम लोग पकड़ेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। चलिए बच्चा, तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके टाटा बाय।